हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी फिल्मों की गिरती हुई साख के बारे में। आप अगर एक राइटर हैं, आप फिल्म मेकर हैं या एक सिनेमा प्रेमी भी हैं, तो आपको इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता होगा कि हिंदी फिल्मों की साख लगातार गिरती जा रही है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि आपका कैरियर सारा इसी पर टिका हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण इसके पीछे लगता है वो है हमारा अपनी हिंदी फिल्मों की स्टोरीज़ का हिंदी से जुड़ाव ना होना। अधिकतर जो फिल्में हैं वो हिंदी बेल्ट या हिंदी फिल्म या हिंदी दर्शक से जुड़ाव ही नहीं कर पाती हैं, जबकि एक फिल्म जो है वो जब ही सक्सेस हो पाती है जब वो दर्शकों से दिल से जुड़ जाती है। जब आपको लगता है ना किसी फिल्म को, जब आप देखते हैं कि अरे ये तो मेरी अपनी सी स्टोरी, अरे ये तो उसके यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, अरे वो तो ऐसे ही, तब वो जाकर जुड़ाव महसूस होता है और वो फिल्म हिट होती है। जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, जो फिल्मों के अंदर सबसे ज़्यादा कारगर रहती है, वो भी तभी फिल्म को मिलती है जब वो दिल से लगती है। हिंदी फिल्मों में ये एलिमेंट लगातार मिस होता जा रहा है, और ये अब से नहीं है, ये 2000 के बाद से है। मतलब 2004-05 के आसपास से आप देखें तो तब से ये एलिमेंट मिस होता लगातार चला जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? शॉर्टकट। हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक, इवन कुछ राइटर्स ऐसे रहे जिन लोगों ने शॉर्टकट अपनाने की वजह से कि जल्दी सक्सेस मिल जाए, जल्दी सब चीज़ें हो जाएं, जल्दी मेरी फिल्म अच्छी हो जाए, मैं जल्दी पैसे कमा लूँ, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो हिट फिल्में थीं, तेलुगु, तमिल या और दूसरी भाषाओं की, हॉलीवुड की भी उसमें कुछ फिल्में थीं, बहुत सी आयरिश फिल्में थीं, रशियन फिल्में थीं, उन लोगों ने उन फिल्मों को रीमेक करना शुरू किया। और रीमेक भी ऐसा नहीं कि आप रीमेक कर रहे हैं तो उसे हिंदी के हिसाब से, अपने दर्शकों के हिसाब से उस फिल्म का ताना बाना बुने, जैसे शोले में जावेद अख्तर साहब ने किया। जावेद अख्तर, सलीम जी ने शोले जो बनाई, वो एडप्शन कह लीजिए आप या रीमेक कह लीजिए, वो ओरिजिनल मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें अपनी ओरिजिनल मूवी जैसी लगती है। लेकिन इन लोगों ने जब शुरुआत की तो उसमें एज इट इज़ पूरी की पूरी फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम दर्शकों के सामने रख दी। अरे जब वहाँ पर दर्शकों ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, ये बना, ये इस तरह से दिखाया है, वो दर्शकों को पसंद आई, तो यहाँ भी आएगी, बना दी। बहुत सी फिल्में चली, ब्लैक, रशियन फिल्म्स, डिट्टो, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण रहा राइटरों को बाउंड्रीज में बांध देना। प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो ये मेरा पैसा रिकवर होना चाहिए। बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आप पैसा लगाते हैं तो आप सबसे पहले तो यही सोचेंगे ना कि वो पैसा वापस आए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ फॉर्मूले बना लिए कि फिल्म में अगर एक कव्वाली होगी तो मुस्लिम दर्शक जुड़ जाएंगे, अगर भजन होगा तो हिंदू दर्शक जुड़ जाएंगे, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, वो ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाता है। करते करते वो स्टोरी नहीं रहती है। एक स्टोरी जो चाहती है उसको अगर उसी तरह से आप बनाएंगे तभी तो वो एक अच्छी फिल्म बनेगी। लेकिन यहाँ सब उल्टा होने लगा। लोग अपने हिसाब से फिल्म बनाने लगे, लोग अपने हिसाब से चलने लगे कि इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो, ये डाल दो। जो राइटर्स के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बाउंड्रीज बना दी। अब उन बाउंड्रीज की वजह से हुआ क्या कि राइटर्स ने भी वही लिखना शुरू कर दिया जो प्रोड्यूसर को चाहिए। घर तो राइटर्स को भी चलाना है ना, तो उन्होंने भी वही देना शुरू कर दिया जो उनको चाहिए। उन्होंने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। वही हाल म्यूज़िक का हुआ। म्यूज़िक में भी लोगों ने पूरी दम कर एकदम सब डुप्लीकेसी, सारी पायरेसी सब लगा दी।
और अंत में नतीजा क्या हुआ कि आज 15 साल 20 साल बाद, 15-16 साल बाद हिंदी फिल्में जो उनकी साख थी एक वर्ल्ड सिनेमा में, एक अच्छे सिनेमा में जो वो आ सकती थी या आती थी, ख़त्म। जबकि उसकी बजाय जो हिंदी फिल्म के बजाय अभी जो क्षेत्रीय सिनेमा है, जैसे तमिल, तेलुगु या साउथ इंडिया की जो फिल्में हैं, वो इतनी अच्छी पॉपुलर होती जा रही हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको रीमेक बनाना है तो रीमेक बनाने की बजाय उसे उस लैंग्वेज में डब कर दीजिए ना, रीमेक क्यों बना रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा कारण रहा अपने लोगों को एंट्री देना, चाहे उसमें टैलेंट हो या ना हो। बहुत से ऐसा नहीं है, स्टार किड्स ऐसे भी आए जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जैसे टाइगर श्रॉफ, लेकिन उनकी जो पहली फिल्म दूसरी फिल्म क्या थी, रीमेक थी। तो वो उन टैलेंट्स को भी लाने के लिए उनको रीमेक का सहारा लेना पड़ा। क्यों? हिंदी दर्शकों के लिए हिंदी में राइटर्स नहीं है क्या? सब हैं, लेकिन उनको इतने सीमित दायरे में बांध दिया और इतनी सीमित चीज़ें कर दी कि जब वेब सीरीज़ का दौर शुरू हुआ तो वही जो राइटर्स की स्टोरियां थी वो वेब सीरीज़ में आकर धमाल मचाने लगी। मिर्ज़ापुर ज़बरदस्त हिट हो गया ना, और बहुत सी चीज़ें हिट हुई। ये एक अलग बात है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी सिनेमा या हिंदी भाषा या हिंदी कल्चर के हिसाब से नहीं है और उनका भी यूज़ होता है। जैसे बहुत सी अपशब्द बोले जाते हैं, बहुत से सीन इस तरह के होते हैं कि आप फिल्म परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन उन लोगों ने हिंदी फिल्म की जो स्टोरियाँ होनी चाहिए थी, जो जड़ से जुड़ी हुई स्टोरियाँ थी, उनको उन्होंने लेना शुरू किया। बहुत से उसमें अच्छे भी हैं, जैसे पंचायत है, आपके बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा लोगों ने काम किया और बहुत साफ़ सुथरा भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अपशब्द और जो उस तरह के न्यूडिटी वगैरह से भरी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। एक और वजह जो रही सबसे बड़ी, जिसको मैं कहता हूँ, वो है कि हिंदी फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर या जो टीम या जो क्रिएटिव्स होते हैं, उन लोगों को हिंदी का पता ही नहीं होता है। वो मोस्टली जो हैं सब लोग इंग्लिश बेल्ट से हैं या दूसरे प्रदेशों से हैं, उन्हें हिंदी कल्चर नहीं मालूम, उन्हें कुछ नहीं मालूम, और वो हिंदी फिल्में बना के हिंदी के दर्शकों के सामने भेज देते हैं। तो अब वो कहते हैं ना, आधा अधूरा आधा कचरा ज्ञान, उस हिसाब से वो फिल्म के अंदर दिखा देते हैं सारी चीज़ें। अच्छी स्टोरी भी होती है तो वो बर्बाद हो जाती है। इस तरह की भी कुछ फिल्में पीछे आईं। तो इसके बाद जो एक और सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही कि हिंदी फिल्मों में जो माहौल रहा वो इस तरह का रहा कि ऐसे लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको नीचा दिखाया गया। बहुत से कलाकार, बहुत से डायरेक्टर, बहुत से राइटर्स इसलिए ऊपर नहीं आ पाए क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और वो अपने जो टीम वर्कर्स थे या डायरेक्टर्स थे या और लोग थे, कोलीग्स थे, उन लोगों से वो उतनी अच्छी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे। भाई, आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं तो राइटर का या डायरेक्टर का हिंदी भाषी होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ना कि इंग्लिश भाषी, कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो इंग्लिश में आपको बात करनी है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप राइटिंग फॉर्मेट की बात करेंगे वो इंग्लिश के हिसाब से बना हुआ है, चलिए आप उस वजह से कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब भाषाओं के अंदर भी, अभी तेलुगु तमिल के आप सेट पर जाइए, वहाँ सब कुछ एकदम तेलुगु में होता है। तब तेलुगु सेट पर आप अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलेगा। अगर आपको तेलुगु नहीं आती तो वो आपको समझाने के लिए इंग्लिश बोल सकते हैं या आपको आपकी लैंग्वेज में समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब काम इंग्लिश में करेंगे। इसी तरह से हिंदी में आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, लेकिन आप इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे सेट पर। क्यों भाई? किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आपको ये दिखाना है कि मुझे इंग्लिश आती है और मैं आपसे सुपीरियर हूँ।
अगर एक हिंदी राइटर एक अच्छी कहानी ना लिखे तो क्या एक अच्छी हिंदी फिल्म बन सकती है? आप सभी का आंसर यही होगा कि नहीं बन सकती है। और इसका यही एक ताज़ा उदाहरण है कि इतनी फिल्में लगातार पिट रही हैं हिंदी फिल्म की, लगातार हिंदी फिल्मों की साख गिरती जा रही है और साउथ की फिल्में लगातार ऊपर आती जा रही हैं। आज भारतीय सिनेमा जो है वो पहले हिंदी सिनेमा की वजह से जाना जाता था, आज वो तेलुगु सिनेमा की वजह से जाना जाता है, आज वो तमिल सिनेमा की वजह से जाना जाता है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण रहे वो यही रहे कि आपने हिंदी को तवज्जो ना देकर इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। जो लैंग्वेज कोई बुरी नहीं होती, मैं इंग्लिश की कोई खिलाफत नहीं कर रहा, मैं हिंदी की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं, आप हिंदी फिल्म बना रहे हैं, तो आपको हिंदी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, हिंदी में आपको काम करना चाहिए और हिंदी में ही फिल्म बनानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फिल्म बनाते बनाते उसमें आधे से ज़्यादा इंग्लिशी डायलॉग रखते हैं। देखिए, हिंदी क्या है? हिंदी ये नहीं है कि आप रेलगाड़ी ना बोल के लो पथगामी नहीं बोलें। एक जो रूटीन आपकी लैंग्वेज है उसमें हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, इंग्लिश के बहुत से शब्द हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत से शब्द इंग्लिश के भी आए होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी नहीं है। ये रोज़मर्रा की जो हमारी भाषा है उस हिंदी के अंदर आप बात कीजिए। आप ये नहीं कि आप अरे आप तो हिंदी में बोले हैं ना, फिर आप रेलगाड़ी क्यों बोल रहे हैं, आप लो पथगामी नहीं बोलिए। ऐसा नहीं है। वो आप इस तरह की जो बातें करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये कारण हैं और इनसे निजात कैसे हम पा सकते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, सबसे बढ़िया इसके लिए निजात का जो पा सकते हैं, आप अच्छी फिल्में बनाइए, हिंदी में बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लो बजट में फिल्में बनाइए। जब आप लो बजट में फिल्म बनाएंगे, ये फिल्म का जो बजट है वो पहले सिनेमा जो बनता था वो रील पर बनता था 2004-05 से पहले। उसके बाद DSLR आया। तो जब रील पे बनता था तो 4 सेकंड की जो रील होती थी उसकी कॉस्ट उस टाइम होती थी लगभग 10,000 रुपये, 9,000 समथिंग की आती थी। उसका फिर प्रोसेस करना, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव करना, एडिटिंग करना उसके ऊपर, वो बहुत लेंदी काम था और उसमें बहुत पैसा खर्च होता था। इसलिए उस टाइम पर भी फिल्मों की कॉस्ट जो थी अच्छी खासी होती थी। लेकिन जब DSLR आया फिर फिल्मों की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? उसका पीछे सिर्फ और एक सिर्फ कारण था कि जितने भी स्टार्स थे, जितने भी A ग्रेड स्टार्स थे, सबकी फीस बढ़ गई एकदम। क्योंकि बाकी सब जगह से आप बचत कर रहे हैं, लेकिन फीस इतनी बढ़ गई कि आपकी फिल्मों का बजट फिर बढ़ गया। इतनी महंगी महंगी आप फिल्म की टिकट रखते हैं कि लोग पायरेसी करने के लिए विवश हो गए। खूब पायरेसी हुई उस टाइम पे। पायरेसी बहुत गलत चीज़ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो हुई क्यों? इसी वजह से हुई कि आपने फिल्मों की टिकटें इतनी महंगी कर दी। उसके बाद जब आप अगर लो बजट में फिल्म बनाते हैं, अगर आप स्टार वैल्यू की बात आप करते हैं कि स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे चलेगी, स्टार को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो भैया साउथ की फिल्म के बहुत से स्टार्स को हम लोग नहीं जानते और वो हिंदी में डब हुई फिल्में सब देखते हैं, टीवी चैनल्स लगातार दिखाते हैं। तो उनको कैसे लोग पहचान लेते हैं? पहचान कलाकार से नहीं, कलाकार एक माध्यम है। पहचान बनती है आपके अच्छी फिल्म बनाने से, अच्छा प्रोडक्ट बनाने से। अच्छी स्टोरी होगी, अच्छा डायरेक्शन होगा, अच्छा म्यूज़िक होगा, अच्छी एडिटिंग होगी, अच्छे कलाकार होंगे, तब फिल्म अच्छी बनेगी। किसी एक कलाकार के अच्छे होने से अगर फिल्म अच्छी बनती तो किसी कलाकार की, जो A ग्रेड कलाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो उसकी किसी कोई फिल्म पिटती नहीं। अभी कितने बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों का क्या हाल हो रहा है आप सबको पता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही कारण है कि आपका हिंदी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन आपका हिंदी से कोई जुड़ाव ही नहीं है। लो बजट में अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा बनाते हैं, जो समाज को एक दिशा दे, जो आप
से कुछ परिवर्तन ला सकें आप समाज में। आप देखिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाए तो प्योर एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाइए, लेकिन वो लो बजट में आप बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, तो ही इस चीज़ से आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि हिंदी सिनेमा को अगर आप हिंदी में नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो साख गिरती जा रही है ये वापस ऊपर जाएगी। इसे ऊपर जाना चाहिए और जे कर्व में जाना चाहिए, एकदम ऊपर जाना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं राकेश सैनी, नमस्कार।